सुहेब कहाँ है? कब से कॉल कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। हाँ, वो उसका मूड काफी ऑफ है। डैड ने उसको काफी इंसल्ट किया और सबके सामने हाथ भी उठा दिया। तुम क्या कर रही थी किचन में? आप शायद भूल गई कि मैं इस घर में काम नहीं करती, इस घर का एक फर्द हूँ। और आपको नहीं लगता कि आपको मेरी थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए अब? ओह, अब तो तुम मेरी सास बन गई हो। इज्जत तो देनी चाहिए मुझे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? आई पर्सनली बिलीव कि मेरी सास का थोड़ा तो स्टेटस हो। दिल नहीं करता यार तुम्हारी इज्जत करने को। मुझे लगता है कि आपको इज्जत करना आती ही नहीं है, कि सोच इतनी छोटी है। आप किसी का अच्छा कैसे सोच सकती हैं? राइट। शट अप। यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, या मैं क्या कर सकती हूँ। तुम हो क्या? लेट मी रिमाइंड यू, शायद भूल गई हो, एक मामूली सी उर्दू मीडियम टीचर। हैरत की बात है, इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। मैं सोचती थी कि इतने बड़े घर में रहने वाले लोगों की सोच भी उनकी तरह बड़ी होगी, पर आपने आज मुझे गलत साबित कर दिया। कुछ चीज़ों को आपने भी गलत साबित किया है। आई यूज्ड टू थिंक कि जो ये स्टाइलिश लोग होते हैं बड़े काम के होते हैं, बट यू हेल्प्ड मी। मेरे पैसे बचा लिए तुमने। बिकॉज ब्रांड पहनने से या अच्छा मेकअप लगाने से ना किसी के मुंह पर स्टेटस नहीं आ जाता। जो गुर्बत की कालक है ना तुम्हारी शक्ल पे, वो वहीं रहेगी। Got it? अरे कहाँ रह गई थी, इतनी देर कर दी? जी वो किचन में कुछ काम था, वो कर रही थी। क्यों? वो नादिर किचन समेट के नहीं गया? वो तो जब भी जाता है किचन साफ करके जाता है। सफाई करके गया था वो, बस कुछ काम था, वो देख रही। हाँ। अच्छा, बाय द वे, कुकिंग आती है ना, खाना बनाना तुम्हें? वैसे ही पूछ रहा हूँ। अगर कुछ सीखना है तो नादिर से सीख लेना। बड़ा अच्छा कुक है, बड़ा जायका है उसके हाथ में। जी। और वैसे भी अकेला सब कुछ मुझे अपने हाथों से कोशिश करूंगी मैं भी। मैं यही सुनना चाहती थी कि रिया डैडी को कितनी शिकायतें लगाती है, मगर ये बहुत बहुत चालाक है। आप यहाँ? मेरा शिकवा अब भी अपनी जगह पर है। शादी के बाद तुम बिल्कुल पराये हो गए हो। क्या मतलब लूं मैं इस बात? मतलब यह है कि दुल्हन के आने के बाद
तुम्हारे पास दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है भैया जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बच्चों की बड़ी टेंशन है। बच्चे एक अजीब सी सिचुएशन घर में क्रिएट करके बैठे हैं। क्यों, क्या हुआ? इसलिए कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई? हाँ, कुछ ऐसा ही है भैया जी। वो जुहेब और निम्रा को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हिना को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है वो। इसका भी हल निकाला जा सकता है। हिना को अलग घर लेकर दो, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा था इस हवाले से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे भी कोई हल निकलेगा, क्योंकि वो किसी भी सूरत में मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। हाँ, फिर तो ये परेशानी की बात है। सर, जोहेब साहब ने ये फाइल भेजी, आप इस पे साइन कर दें। अरे इतने बड़े प्रोजेक्ट पे एकदम कैसे साइन कर दूं मैं? उससे कहो कि पहले डिस्कस करे ये सब कुछ आके मेरे साथ। बल्कि रहने दो, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ उससे। ये दे दो उसे वापस। ओके, राइट। ये देख रहे हैं, अब नवाब साहब खुद आ भी नहीं सकते मेरे पास उठ के। ये उसका बचपना है, तुम टेंशन मत लो। इत्मीनान से बैठकर उससे समझाओ। टेंशन कैसे ना लूं भैया जी? वो कुछ ना तो समझना चाहते हैं, ना ही कुछ सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो बस छोड़ दो। क्या मतलब छोड़ दो? भाई, इन बच्चों को इनके हाल पे छोड़ दो। अच्छा, मैं समझा मुझे कह रहे हैं कि हिना को छोड़ दो। ला हौला ला कुव्वत। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हो निम्रा? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कॉफी पियेंगी? आपको कॉफी पसंद है ना? बिल्कुल, कॉफी के साथ मिठाई भी खिलाओ मुझे। अरे, तुम्हारे डैडी ने दूसरी शादी जो की है, सच पूछो तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी। वैसे समझ नहीं आया कि इस बुढ़ापे में शादी करने की जरूरत क्या थी। खैर, कर ली है तो मुबारक हो तुम्हें।